अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर। कैसे हैं सब लोग? आप सब लोग उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है कि आखिर डायबिटिक पेशेंट जो इंसुलिन यूजर्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो लोग सिर्फ इंसुलिन यूज कर रहे हैं या इंसुलिन के साथ टैबलेट यूज कर रहे हैं, वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि आखिर कौन सी इंसुलिन है बेहतरीन। ठीक है जी, ये सवाल बहुत ज्यादा कॉमन है और आई एम श्योर कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सवाल का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। हमें लोग पूछते हैं कि मैं मिक्सचर्ड यूज कर रहा हूं तो क्या मेरे लिए ये बेहतर है, मैं यूमिलिन 70-30 यूज कर रहा हूं तो क्या मेरे लिए ये बेहतर है, मैं लेंटिस यूज कर रहा हूं या कर रही हूं तो मेरे लिए ये बेहतर है। तो मैं आपको बताती चलूं कि देखें, इंसुलिन ने अपना काम करना है और इसने काम ये करना है कि आपकी शुगर्स को कंट्रोल करना है और ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में उसको नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, ये ओवरऑल इंसुलिन का काम है। अब बात ये होती है कि बेहतरीन कौन सी है। तो आप सब जानते हैं कि इंसुलिन होती है डिफरेंट वैरायटीज की, जिसमें हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग होता है, हमारे पास रैपिड एक्टिंग है और हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग आता है, और फिर इंटरमीडिएट है, फिर लॉन्ग एक्टिंग है और फिर अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग है। यानी कि बताने का मकसद ये है कि हर इंसुलिन के अपने कुछ फवाइद हैं और वो अपने अपने टाइम पे दी जाती है। लेकिन जहां तक बात आती है कि कौन सा किसके लिए बेहतरीन है, तो उसके लिए हमें अंदाजा ये होता है कि अगर आप एक ही इंसुलिन के रिजिम बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं और इसके यूनिट्स भी आप बहुत दफा बढ़ा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी शुगर्स कंट्रोल नहीं होती हैं, तो हमें इंसुलिन की रिजिम को चेंज करना पड़ जाता है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि ये इंसुलिन आपके लिए अच्छी नहीं है या आप जो मतलब ये इंसुलिन ओवरऑल ही अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। ये इंसुलिन आपके लिए इफेक्टिव नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये होता है कि देखें, जो हम शुरू से एक बहुत पुराने जमाने से एक इंसुलिन जो चली आ रही है, बहुत अरसे से हम लोग देखते हैं, वो प्री मिक्स इंसुलिन होती है, जिसमें हमारे पास मिक्सटार्ड आ जाती है, हमारे पास यूमिलिन आ जाती है, हमारे पास 70-30 का प्री मिक्स फॉर्मूला आ जाता है। इनको देने का मकसद ये होता है कि ये एक्सपेंस वाइज जो है वो जो है कॉस्ट इफेक्टिव होती है, यानी कि आपकी पॉकेट पे एक्सपेंस नहीं क्रिएट करती, थोड़ी सी सस्ती होती है और इजी टू परचेज होती है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि अब ये रिजिम्स हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डाइवर्ट हो रही है टुवर्ड्स लॉन्ग एक्टिंग। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा कि पहले इंसुलिन जो है वो 3 टाइम खाना खाने से पहले लगाई जाती थी, या जो प्री मिक्स्ड वाले हैं 70-30 वाले, वो दिन में 2 टाइम लगा रहे हैं। लेकिन उनका जो प्रॉब्लम होता है इस रिजिम का, वो क्या होता है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग और रेगुलर एक्टिंग। अब होता यह है रेगुलर इंसुलिन और इंटरमीडिएट का कॉम्बिनेशन होता है। अब प्रॉब्लम यहां ये आती है इस रिजिम के साथ, जो 70-30 वाले या जो प्री मिक्स्ड वाले हैं या मिक्सड वाले हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको हाइपो के अटैक्स बहुत सारे होते हैं। अब जब हाइपो के अटैक्स बहुत सारे होते हैं या वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम यूनिट भी बढ़ा नहीं पाते, क्योंकि अगर उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा किया तो उनकी शुगर्स पूरे दिन की तो लेवल नहीं होती है, लेकिन उनके हाइपो के अटैक्स होते हैं। ठीक है, दूसरा मसला ये होता है कि ये जो इंसुलिन है पर्टिकुलरली मील रिलेटेड होती है, यानी कि आपने अगर ये वाली इंसुलिन लगानी है तो आपने खाना भी प्रॉपर तरीके से खाना है, जो कि एक डायबिटिक पेशेंट थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी जो है वो अपनी डाइट पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है कि मुझे तमाम चीजें मना है। लेकिन होता यह है कि जब आप ये इंसुलिन मैक्सिमम यूनिट के साथ लगाते हैं और आप जब खाना नहीं खा पाते और या नहीं लेते हैं, आपका डाइट सही नहीं है, आपकी डाइट प्लान सही नहीं है, तो आपकी शुगर्स अल्टीमेटली कम हो जाती है। किसी एक टाइम पे पर्टिकुलरली आपको हाइपो का एपिसोड होता है, खासतौर पे ये चीज नाइट टाइम नजर आती। तो अगर आपकी बॉडी में ये वाली इंसुलिन जो शॉर्ट एक्टिंग यानी कि आप रेगुलर यूज कर रहे हैं, लोग अक्सर एन और आर अलग अलग लगाते हैं या एन और आर साथ जो प्री मिक्स्ड होती है 70-30, अगर आपके साथ ये मसला है और आप इसके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर हमारे पास जो दूसरी रिजिम आती है वो होती है बेसल बोलस रिजिम। अच्छा, इस रिजिम में और जो हमारे पास जो मिक्सटार्ड और इन रिजिम्स में क्या डिफरेंस होता है, इन रिजिम्स में ये डिफरेंस होता है कि ये रिजिम जो इसमें बेजल है वो दिन में सिर्फ एक दफा लगाई जाती है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है? इसमें हमारे पास इंसुलिन लेंटस आती है, हमारे पास जो है वो लेवेमेर आ जाती है, हमारे पास राइजोडैग आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ हम बोलस ऐड करते हैं। तो जो बेजल होती है वो ये होता है कि आपको दिन में सिर्फ एक दफा हम लगवाते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा लेवल शुगर्स का किस साइड पे ज्यादा हाई जा रहा है, तो हम उसी तरीके से मेंटेन करते हुए आपको 24 आवर्स की एक्शन वाली इंसुलिन
प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो वाली रिजिम जो कि सूट नहीं कर रही थी, इसको हटा के हम इस वाले रिजिम पे आ जाते हैं जो कि बेसल एंड बोलस रिजिम कहलाती है। 24 घंटे तक जो है वो एक्ट करती है। दूसरा, उसके साथ अगर आप दिन में जितनी दफा भी खाना खा रहे हैं, खासतौर पे 3 टाइम की मील के लिए होता है, तो आप जब खाना खा रहे हैं तो खाने की आपकी जो डाइट है उसके हिसाब से हम आपका बोलस डोज एडजस्ट कर देते हैं और हम आपसे कहते हैं कि अगर आप खाना खा रहे हैं, अच्छा ये माइंड इट कि हम बार बार ये बात क्यों कहते हैं कि अगर आप खाना खा रहे हैं। देखिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी कैटेगरी है जो कि आपके पास जॉब वाला तबका हमारे पास आ गया, या यूनिवर्सिटी जा रहे हैं लोग, या स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, वो अक्सर क्या करते हैं कि नाश्ता ले लिया एंड दे डू नॉट टेक लंच। अब क्या हो गया कि उन्हें जबरदस्ती लंच लेना पड़ता है उस रिजिम में जो NR या प्री मिक्स्ड इंसुलिन ले रहे हैं, तो उनको जबरदस्ती लंच लेना पड़ता है क्योंकि इनके इंसुलिन का टाइम हो जाता है, क्योंकि जो इंसुलिन उन्होंने सुबह लगाई थी उसका एक्शन इनको दोपहर तक नहीं रहेगा, राइट। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो शायद आप लोगों को क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन है इसमें, तो उनको जबरदस्ती खाना भी खाना पड़ता है जो सही नहीं खा पाते और फिर इंसुलिन का यूनिट भी लग रहा है। तो इन चीजों को देखते हुए अब जो हम बहुत अरसे से ये वाली इंसुलिन चल रही है बेसल बोलस, यानी कि आपको एक इंसुलिन हम दे देते हैं जो 24 घंटे आपके जिस्म में जितना भी शुगर प्रोड्यूस हो रहा है या आप खाने की फॉर्म ले रहे हैं या आपके बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रहा है हार्मोनल इन्फ्लुएंस से, वो उसको ओवरऑल कंट्रोल दे रहा है। दूसरा, आपकी जो स्ट्रेस की वजह से जो ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाता है जिसम में, उन तमाम चीजों को आपकी बेसल कवरेज मिल रही है। और साथ में हम आपके खाने की जो क्वांटिटी है उसको कवर करते हुए दिन में 3 टाइम, ये 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो 3 टाइम, 2 टाइम खाना खाया तो 2 टाइम, वेन एवर यू आर टेकिंग योर मील, प्रॉपर मील, तो आप उससे पहले जो है वो अपनी इंसुलिन। अब क्या होता है कि जब आप स्विचिंग ऑफ द रिजिम्स करते हैं तो हमारी हमेशा कोशिश होती है कि पेशेंट हमारे साथ कनेक्टेड रहे। जब आप एक दफा कनेक्ट होते हैं तो रोजाना की बेसिस पे हम शुगर चेक कर रहे होते हैं, रोजाना नहीं तो वीकली बेसिस पे हम शुगर चेक करते हैं, एंड देन वी एडजस्ट द इंसुलिन डोजेस अकॉर्डिंग टू योर इन लाइफस्टाइल, अकॉर्डिंग टू योर मील। तो ये वो तमाम बातें थी कि आज आप अपनी ये क्वेरी सॉल्व कर लें कि इंसुलिन तमाम बेहतरीन है, लेकिन आपके लिए क्या बेहतरीन है वो आप हमारे साथ जब जुड़ेंगे, हमारे सामने जब आएंगे, हमें अपनी हिस्ट्री बताएंगे तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि कुछ दिनों के बाद आप लोगों के साथ एक और लाइव सेशन जरूर किया जाए। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और डायबिटीज टेलीकेयर की इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, और इंशाल्लाह यह है कि आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और ज़ियाबतीज़ के साथ एक अच्छी और सेहतमंद जिंदगी गुजारिएगा। अल्लाह हाफिज।